वंदे मातरम। स्वागत है आप लोग को एक भारतीय एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग आज का मुख्य टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला नंबर है डीए एरिया, ठीक है। और इसके बारे में हम बात करेंगे और डीए के बारे में भी बात करेंगे कि डीए आखिर होता है क्या, ठीक है। और डीए ओवरव्यू टेबल के बारे में बात करेंगे। और चौथा नंबर डीए हाइक का महत्व के बारे में बात करेंगे। और पांचवा 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। डीए जो कि कैलकुलेशन का तरीका क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगला डीए हाइक कब होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। डीए हाइक का वित्तीय प्रभाव, डीए एरियर की गणना, ये सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। डीए हाइक का प्रभाव अन्य भत्तों पर क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। डीए हाइक का लाभ लेने के लिए क्या करें, और डीए और इन्फ्लेशन का संबंध क्या है, और डीए हाइक का प्रभाव पेंशन पर क्या पड़ेगा, डीए हाइक और एट्थ पे कमीशन के बारे में भी बात करेंगे। ये सारे लिस्ट आपके सामने जो दिख रहा है, ये सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। आज हम इसका पूरा तरीके से जवाब देंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, डीए एरियर्स के बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हाल ही में कुछ कैबिनेट बैठक में डियरनेस अलाउंस और डीआर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत सरकार ने डीए को 53% से बढ़ाकर 54% करने का निर्णय लिया है, और जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। साथ ही 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी सरकार ने अपना रुख बदला है। निर्णय लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। डीए में यह वृद्धि महंगाई में से निपटने की मदद करेगी और कर्मचारी की क्रय शक्ति को बढ़ाएगी। और हालांकि 18 महीने के डीए एरियर को लेकर सरकार के यू टर्न ने कई लोगों को चौंका दिया है। डीएनएस अलाउंस, आखिर डीए क्या होता है? तो डीए या महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। यह भत्ता जो कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। डीए की गणना ऑल इंडिया जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर की जाती है, जो कि रिटेल कीमतों पर उतार चढ़ाव को ट्रैक करता है। और उसके बाद से डीए ओवरव्यू टेबल का मतलब होता है कि वर्तमान डीए दर कितना है, 53% है। नई डीए दर जो कि 1 जनवरी से 54% लागू हो रहा है। और लाभार्थी 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी है, ठीक है। ये संशोधन की आवृत्ति यानी कि वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधन होता है। डीए गणना का आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई इंडेक्स, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो में बने रहे क्योंकि हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं आज। डीए गणना का आधार जो कि है एआईसीपीआई इंडेक्स है। पिछला डीए संशोधन जो कि अक्टूबर 2024 में 3% की वृद्धि लाई थी। अगला संभावित डीए संशोधन जो कि जुलाई 2025 तक होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, क्योंकि इतना मेहनत से हम आप लोगों के लिए न्यूज खोज खोज कर लाते हैं, और आप लोग बिना लाइक किए बिना शेयर किए चले जाते हैं। चलिए, डीए हाइक का महत्व के बारे में जानेंगे। तो डीए में वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनकी आय बढ़ाता है, बल्कि उनकी जीवन शैली पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। और डीए हाइक के कुछ प्रमुख लाभ भी है। बढ़ी हुई क्रय शक्ति, डीए में वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे वे अपने दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। मुद्रास्फीति के से सुरक्षा यानी डीए महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करता है, और जिससे कर्मचारी की वास्तविक आय सुरक्षित रहती है और बेहतर जीवन स्तर जो कि है। बढ़े हुए डीए से कर्मचारी अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आदि प्राप्त कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, डीए में वृद्धि से कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, जो अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करती है। अब आते हैं 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न क्या है। सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अपना रुख बदला है। जो पहले यह कहा जा रहा था कि सरकार इन एरियर्स को जारी नहीं करेगी, लेकिन अब इस मामले
पर जो कि पुनः विचार किया जा रहा है। यह यू टर्न कई कारणों से हुआ है। तो कर्मचारियों संगठन का बदलाव, विभिन्न कर्मचारी संगठन ने लगातार इन एरियर्स को जारी करने की मांग कर रही थी। तीसरा नंबर, आर्थिक स्थिति में सुधार। कोविड-19 के बाद देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे सरकार के पास अधिक वित्तीय संसाधन जो कि उपलब्ध है और चुनावी वर्ष, आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार कर्मचारी को खुश रखना चाहती है। न्यायिक दबाव, यानी कुछ कर्मचारी संगठन ने इस मामले को न्यायालय में चुनौती दी थी। डीए कैलकुलेशन का तरीका, यानी कि डीए की गणना एक निश्चित फार्मूले के आधार पर की जाती है। यह फार्मूला है डीए परसेंट बराबर एवरेज ऑफ एआईसीपीआई और फॉर द पास्ट 12 मंथ माइनस 150.76, ठीक है। और इस तरह से इस फार्मूले में एआईसीपीआई इंडेक्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे निकाला जाता है। अगला डीए हाइक कब होगा, यानी कि सामान्यतः डीए का संशोधन वर्ष में 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई में। हालांकि औपचारिक घोषणा कुछ महीने बाद ही की जाती है। अगला डीए हाइक जुलाई 2025 से प्रभावित हो सकता है, लेकिन इसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में हो सकती है। डीए हाइक का वित्तीय प्रभाव, 54% डीए के साथ सरकारी खजाने पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा और यह राशि कर्मचारी और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि के रूप में खर्च की जाएगी। डीए एरियर्स की गणना, डीए एरियर की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है। पहले मूल वेतन की गणना करें और नए डीए और पुराने डीए के बीच के अंतर को निकालें। इस अंतर को मूल वेतन से गुणा करें और इस राशि को एरियर्स की अवधि, यानी कि महीने से गुणा करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है तो डीए 3% बढ़ा है तो 1 महीने का एरियर। डीए हाइक का प्रभाव अन्य भत्तों पर, यानी कि डीए में वृद्धि का प्रभाव अन्य भत्ते पर भी पड़ता है। कुछ प्रमुख भत्ते जो डीए से प्रभावित होते हैं, जो कि हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और जो कि डेप्रेशन अलाउंस। इन भत्तों को गणना मूल्य वेतन और डीए के योग से आधार पर की जाती है, इसलिए डीए में वृद्धि से इन भत्तों में भी स्वतः वृद्धि हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, डीए हाइक का लाभ लेने के लिए क्या करें? डीए हाइक का लाभ स्वचालित रूप से कर्मचारियों के वेतन में जुड़ जाता है और फिर भी कर्मचारी को कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अपने वेतन स्लिप की जांच करें और सुनिश्चित करें कि नया डीए परसेंट लागू हो गया है कि नहीं। यदि कोई विसंगति दिखाई दे तो तुरंत अपने एचआर विभाग से संपर्क करें। डीए एरियर्स की राशि की गणना करें और सुनिश्चित करें कि यह राशि है, और अपने बैंक खाते की जांच करें और सुनिश्चित करें कि बढ़ी हुई राशि जमा हुई है कि नहीं। डीए और इन्फ्लेशन का संबंध समझते हैं। तो डीए और इन्फ्लेशन का संबंध बहुत ही गहरा है। जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार डीए में वृद्धि करने और कर्मचारी को राहत देती है। यह एक तरह की ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है, जो कर्मचारी की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। डीए हाइक का प्रभाव पेंशन पर क्या पड़ेगा? तो डीए हाइक का लाभ न केवल वेतन कर्मचारी को मिलता है बल्कि पेंशन को भी मिलता है। पेंशन के लिए इसे डीआर कहा जाता है। डीआर की दर डीए के समान ही होती है और इनकी गणना भी उसी तरह की जाती है। डीए हाइक और 8th पे कमीशन, वर्तमान में 7th पे कमीशन की सिफारिश लागू है, लेकिन जल्द ही 8th पे कमीशन का गणना होने की संभावना है। नए पे कमीशन के गठन से डीए की गणना और इसके प्रभाव में बदलाव हो सकता है। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो थोड़ा लंबा था क्योंकि इसमें पूरे डिटेल में बताना था, ठीक है। इसी तरह से वीडियो हम लेके आते रहते हैं डेली।